कोई भी सोल है उसका पुनर्जन्म हो गया तो उसका तो जन्म हो चुका है, वो तो आई थिंक जो एक एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है उसमें नहीं एग्जिस्ट करती, तो उससे भी आप कैसे बात कर पाते हैं? तो घड़ी यहाँ पे है, मतलब टाइम इज अ थर्ड वर्ल्ड डायमेंशन का कंस्ट्रेंट है, वहाँ पे कोई घड़ी नहीं है। रूल होता है कि जब आपको अप्सरा कनेक्ट करती है तो आपको उसको एक फॉर्म में साधना होता है, या तो मदर, या तो वाइफ, या तो अपनी बेटी जी। क्योंकि मर्द मर्द होता है तो उसके अंदर वो वासना थी। मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ये एनर्जीज, आप कोई भी रील देख के, आज आप अघोरी बाबा टाइप करके देखो कोई यूट्यूब पे, आपको मिलियन में व्यूज आ जाएंगे, पर आपको लगता है कि वो अपनी साधना आपको सिर्फ मुफ्त में बांट देगा? सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि एक साइकिक मीडियम होता क्या है? राइट, तो साइकिक का मतलब होता है जो पर्सन आपकी एनर्जी में देख के आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सके जी। एंड जैसे वर्ड होते हैं मीडियम, तो मतलब माध्यम। तो मैं जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज है या प्रेत योनि में जो जा चुके हैं, मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाता हूँ, उनके लास्ट मैसेजेस ले पाता हूँ, और जो उनकी फैमिली है जो यहाँ पे भी जीवित है, मैं उनको उनके वो लास्ट मैसेजेस, उनकी लास्ट मेमोरीज, उनके पेरेंट्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या हुआ था, मैं उनको वो कम्युनिकेट कर पाता हूँ। बट अक्सर ऐसा भी होता है कि मैं जब उनकी एक अच्छे सोल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो उसके आसपास कोई एक ईवल स्पिरिट या नकारात्मक शक्तियाँ भी आती हैं। जी। एक चीज़ और आपने बताया कि आप ना लोगों के पूर्वजों से बात करते हैं या फिर उन लोगों से जो शायद इस दुनिया में नहीं है। जी। क्या ऐसा है कि आप किसी भी फैमिली मेंबर के या फिर किसी भी पर्सन की पूर्वज से या उनके एंसेस्टर से बात कर सकते हैं, या वहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं? जब मैं कम्युनिकेट करता हूँ, मैं हमेशा एक सोल को, जैसे कितना फ़ोन कॉल करता हूँ जी। तो मैं एक सोल को इनवाइट करता हूँ कि आपका पर्सन, मिस्टर, जैसे आपके बेटे, लेट्स से मिस्टर विकास नाम है उनका जी। या मिस्टर चंदन नाम है उनका, तो चंदन जी अपने पिताजी से बात करना चाह रहे हैं, तो मैं एक सोल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। वेरस लोग क्या करते हैं, उसको सोल को कैप्चर करना चाहते हैं। जी। राइट, तो सोल उससे डरता है, सोल उन ऐसे तंत्रियों के पास नहीं जाना चाहता। वेरस मेरे केस में क्या है, क्योंकि मैं एक सोल को इनवाइट कर रहा हूँ तो मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक फादर अपने बच्चे से बात करने के लिए, वो किसी भी लोक में रहे, किसी भी रेल में रहे, वो हमेशा आगे आते हैं। जी। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, हमेशा एंसेस्टर्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं, पर हम क्या सोचते हैं, कुछ दिन हो गए, ये कुछ 2003 हो गया है, 2024 हो गया है, तो वो जा चुके हैं। बट मैं अपना केस बताऊं तो मेरी नानी की डेथ 2003 में हुई थी जी। और आज भी उनकी ब्लेसिंग है कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ। एंड अगर मैं जैसे बताऊं तो मैं जैसे इंडियन आर्मी के साथ काम करता हूँ, तो मेरे साथ कई बारी 1965 के वॉर वेटरन्स भी आते हैं, तो उनके पूरे मैसेजेस उनकी फैमिली कम्युनिकेट कर पाती है, और ये सब ब्लेसिंग है माता रानी की कि मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ। एंड मेरे मोस्टली जो भी मैं सेशन करता हूँ, आई हैव अ 100% सक्सेस रिजल्ट। ये जो 100% सक्सेस रेट है ना, इसके साथ में एक कन्फ्यूज़न आ रहा है बहुत बड़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, उनकी सोल से बात कर सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सनातन धर्म में एक और टर्म होती है जिसको कहते हैं पुनर्जन्म। जी। कोई भी सोल है उसका पुनर्जन्म हो गया तो उसका तो जन्म हो चुका है, वो तो आई थिंक जो एक एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है उसमें नहीं एग्जिस्ट करती, तो उससे भी आप कैसे बात कर पाते हैं? राइट, हमने ये तो सुन लिया सनातन धर्म में कि पुनर्जन्म होता है, पर क्या आपको ये पता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो घड़ी यहाँ पे है, मतलब टाइम इज अ थर्ड वर्ल्ड डायमेंशन का कंस्ट्रेंट है, वहाँ पे कोई घड़ी नहीं है। आज मतलब टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, अगर आप चंद्रमा पे भी चले जाएं तो ऑटोमेटिकली टाइम धीरे चलता है। जी। तो अभी तो आपने डायमेंशन या रेंज भी नहीं जंप करी, तो वक्त लेता है जन्म होने में। रीजन्म होता है पर वो एनीवेयर फ्रॉम 14 डेज टू 400 ईयर्स तक लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई वक्त नहीं है। कहा जाता है ब्रह्मा जी का एक क्षण भी कितने युगों युग हो जाता है। तो इसलिए हमको जो लगता है ना कि हमारे पूर्वज आज डेथ हुई है जी, 6 महीने में इनकारनेशन ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वो होता है बट बहुत कम केसेस में। तो मीनिंग आपके इतने अच्छे कर्म थे कि आपको मुक्ति भी मिल गई और मोक्ष भी मिल गया। जनरली 9 आउट ऑफ 10 केसेस में, क्योंकि वो सोल अभी भी भटक रहा है, उसका कोई कर्मा है जो फंसे हुए हैं, इसलिए जन्म लगता रहता है। एक छोटी सी यहाँ बात एक और बताता हूँ, सनातन धर्म के हिसाब से आपने बोला, तो हमारा धर्म सबसे एडवांस है, पर हम बोलते हैं ना कि हमारे 7 जन्म होते हैं, ये होता है।
तो यहाँ पे मैं भीष्म पितामह जी का भी एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। भीष्म पितामह ने जब कृष्ण भगवान से पूछा मुझे आज ये सज़ा क्यों मिल रही है, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम अपने पिछले जन्मों में जाओ, पिछले जन्मों में जाओ। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं तो 99 जन्मों तक जा चुका हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा और एक पीछे जाओ। तो उनको 100वें जन्म में पता चला कि उन्होंने एक सांप को उठा के फेंका था, फिर आगे करके उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने सांप को एक बाणों की छैया में फेंका था, मतलब वो कांटों वाले उसमें वो करा था, जिसकी वजह से उस सांप की मृत्यु हुई थी। भीष्म पितामह जी को आज भी उसकी सज़ा करनी पड़ रही थी। तो हमारे जन्म होते रहते हैं, पर जन्म होने में भी टाइम लग सकता है। एंड हमारा कलयुग है, तो हमारा जो कार्मिक डेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम इंसान कई बार पितृ बनने की जगह प्रेत योनि में भी फंस जाते हैं। एक ना लोग ना डरते हैं अगर उनको बताया जाए कि आपके पितृ आपको देख रहे हैं या फिर वो आपसे कुछ चाहते हैं, वो डर जाते हैं। प्रेत योनियों से तो हर कोई डरता है, अच्छे अच्छे लोग भी डर जाते हैं जी। बट काफ़ी मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि हमें जो हमारे पितृदेव होते हैं उनसे नहीं डरना चाहिए। एग्रीड। क्या कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पितृदेव होते हैं वो हमारा किसी भी तरीके से बुरा करें? पहले एक चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कि जब हम अपना शरीर त्यागते हैं तो जो हमारी आत्मा होती है, अगर अच्छे कर्म करे हैं तो वो हमारे पितृ योनि में जाएंगे, मतलब वो हमारे पूर्वज बनेंगे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो प्रेत योनि में फंस जाते हैं। पर हमारे जो पितृ होते हैं वो हमसे कभी भी हर्ट हार्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर लेट्स से किसी के मदर फादर जा चुके हैं, एक माँ बाप अपने बच्चे से गुस्सा हो सकते हैं, पर वो उसके ऊपर कभी भी उसको निशान नहीं देगा, उनको डराएंगे नहीं, उनका बुरा नहीं करेंगे। पर एक पंडित है इनके हिसाब से बस आपको डराने के लिए बोल जाता है जी आपके पास पितृदोष है। पितृदोष कब होता है? जनरली जब आपने उनके जो आखिरी राइट्स थे, जो क्रिमेशन करी थी, वो अच्छे से नहीं करी। अपने माता पिता जब जीवित थे तब उनको मरने के लिए छोड़ दिया, या उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, या जीते जी उनकी कभी परवाह नहीं करी, तो आपके ऊपर वो गलत भाव बनता है। बट लेट्स से आपने कुछ गलती करी और आज आपको उसका पश्चाताप हो रहा है, तो आप उनके लिए श्राद्ध की पूजा कराइए। आप हर अमावस्या उनका तर्पण करिए। तो आपके पितृ जो ये एक पितृ दोष का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, ये सिर्फ डराने के लिए बना हुआ है। अगर आप ढंग से रहोगे अपने पितरों के साथ, वो आपकी हमेशा मददगार होते हैं। एज अ साइकिक मीडियम, आपने कभी किसी प्रेत को या किसी भी स्पिरिट को देखा है? जी। मैं दोनों चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव एनर्जी आती है जो पूर्वजों की होती है, हमेशा वो एक रोशनी के रूप में होएगी। वो सफ़ेद रोशनी, गोल्डन लाइट, वाइट लाइट, और ऐसे जैसे शैडो होती है ना, वो भी हो सकते हैं, या अपना पूरी फेस दिखा सकते हैं। पर अब आते हैं जो डार्क एनर्जीज होती है। डार्क एनर्जीज जब होती है तो हम जैसे कहते हैं ना प्रेत, जो प्रेत आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई स्मोक है, कोई चीज़ आपके पास से निकली है पर आपको पता नहीं चल रहा कि क्या निकली है, तो प्रेत हो सकती है। अगर हम बात करें कि परछाई कह सकते हैं, हाँ परछाई कह सकते हैं, पर वो भूतों में होती है। जब कोई शक्ति वो भूत लोक में चले जाए, जैसे होते प्रेत अलग होते हैं, भूता अलग होते हैं, तो वो परछाई बनती है। जैसे हमें जनरली वो आंख के ना एक थर्ड आई से लगता है कि मेरे आसपास कुछ दिख रहा है, या मुझे भलीका पड़ा या झलक पड़ी है, तो भूतों में आते हैं। तो यहाँ पे आपने बताया कि भूत अलग है, प्रेत अलग है, तो सबसे पहले मतलब लोगों ने एक ही टर्म, या मैंने खुद एक ही टर्म सुनी है, भूत। हर कुछ भूत के अंडर आता है। जी। तो सॉरी, तो जो भूत है और प्रेत है दोनों अलग कैसे, बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, जैसे मैंने समझाया कि जो हमने जो शरीर त्यागा तो वो पितृ हो गए, तो वो पॉजिटिव साइड चले गए, मतलब वो स्वर्ग की तरफ चले गए। पर जब कोई आत्मा हम छोड़ते हैं और वो पूर्वज नहीं बन रहे, तो वो प्रेत योनि में जाएंगे। वो भूत बन सकते हैं, वो पिशाच बन सकते हैं, वो शाकनी बन सकती है, वो डाकनी बन सकती है, वो जिन में भी जा सकते हैं। वो बेसिकली नर्क लोकों के कौन से पड़ाव पे हैं, उस हिसाब से उनको वो योनि मिलती है। दक्ष जी, ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस आपने इनमें से किन किन योनि, इनमें से किस किस से आपने डील किया है? जी, तो मैंने ऑलमोस्ट हर किसी एनर्जी से डील कर चुका हूँ, चाहे आप वो प्रेत बोलो, वो भूत बोलो, कंठ पिशाचनी बोलो, यक्षनी बोलो, चुड़ैल बोलो, या जिन्स बोलो। तो एवरी डे
आप किसी न किसी एनर्जी से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि हम जिस धरती में रहते हैं हम कलयुग में रह रहे हैं जी। तो सिर्फ पॉजिटिव शक्ति नहीं है पर सारी नेगेटिव शक्ति नहीं है। इसलिए हमारा जो जाप होता है, पाठ होता है, वो पॉजिटिव शक्ति के लिए हनुमान जी का पाठ करना इसलिए भी ज़रूरी है। नेगेटिव एनर्जी हम सबके आसपास है, पर हमारी पॉजिटिव एनर्जी इसलिए पाठ का बोला जाता है कि पाठ करो। तो जी। नेगेटिव एनर्जीज हैं तो पॉजिटिव भी हैं। जी, वो होता है ना कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। एब्सोल्युटली। और अगर सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम है, तो वही नेगेटिव। आई थिंक ये एक बैलेंस बनाने के लिए है। एग्जैक्टली, जैसे चाइनीज में कॉन्सेप्ट होता है, एक सिंबल होता है यिन एंड यांग का, जी। कि काले के बीच में सफ़ेद बिंदु होता है और हाँ। सफ़ेद के बीच में काला बिंदु होता है, जी। और दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं, तो उसको यिन एंड यांग कहते हैं। तो ऐसे ही नकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जीज साथ में होती हैं। आपको कभी लगा है कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंटिटी से मेरा पाला पड़ गया है? हाँ, इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं पीछे सोलन गया था, पहुँचते पहुँचते 7-8 बज गए थे। अब मैंने कहा यार अब ना टायर्ड हो गया हूँ, पर अगर अब मैं सोया ना तो पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, और फिर क्योंकि तुम्हें होता है ना अभी स्पेशली इतना ट्रैवल करके तो थोड़ी देर घूम भी लो क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। तो मैं जाके बैल्कनी में थोड़ी देर खड़ा हुआ एंड मेरे को हल्का सा ना बस ऐसे लगता है जैसे कोई पीछे है या कोई चीज़ है। एज ऑलवेज मेरे को लगता है शायद से ठंड है, कुछ चीज़ है, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ कि कुछ नहीं है, मे बी मेरे को लग रहा है। बट मैं 2 बारी इग्नोर करता हूँ तो कुछ नहीं होता। तीसरी बारी में एक फीलिंग आती है जैसे मेरे कंधे के आसपास कोई और ज़्यादा पास आ गया है। तो मैं इसमें पूछता हूँ अगर मेरे आसपास कोई चीज़ है तो मुझे अपना इशारा दिखाए, मुझे बताए। जी। तो कुछ नहीं होता, पर जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ एकदम से एक झुमके की आवाज़ आती है। तो मैं समझ जाता हूँ कि कोई नकारात्मक शक्ति है और ये एनर्जी है, ये जो मुझे कहीं भटकाना चाह रही है, इसको कुछ चाहिए है। तो मैं 2 मिनट ध्यान करता हूँ और इतनी देर में मैं पूछता हूँ आपको क्या चाहिए है। तो वो एक लाइन बोलती है, मेरी कोई मदद नहीं करता, तुम मेरी मदद करोगे। अब क्योंकि अगर इस चीज़ से अगर मैं छुटकारा उस टाइम ना पाऊँ तो वो मेरे साथ चल के दिल्ली आ जाएगी, और अगर उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दूँ तो देयर गुड चांसेस की चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो अब क्योंकि वो चीज़ चिपक गई थी, कनेक्ट हो गई थी मेरी एनर्जी फील्ड में, तो इससे अब कोई बाहर नहीं है। अगर आप इसको बेस्ट होता है कि अगर इग्नोर हो जाए तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था, मैं ट्राई करता हूँ कि इग्नोर हो जाए, पर मुझे फील आ गई थी कि मेरे रोंगटे खड़े हैं। मैंने एक बार के लिए ये भी सोचा कि शायद से रोंगटे ठंड है इसलिए हो सकते हैं, पर मैं जैसे ही कनेक्ट करा तो जैसे मेरे को बस फील आई, मैंने उनसे बस एक बात पूछी, आपकी मुक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे उनके पास का जो एक मंदिर का एक विजन आया। अब ऑफ कोर्स क्योंकि मैं शहर में नया, मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, तो ऑफ कोर्स मच लाइक एनीवन मैंने गूगल पे मंदिर, ग्राम मंदिर आसपास ढूंढे कि पंचदेव का या ग्राम मंदिर कौन से देवा का, कुल देवता का मंदिर है। मैं जिस तरह से नीचे करके आया, मैं देखा मेरे मॉम डैड हैं, पर मेरे को लगा कि अगर मैंने मॉम डैड को साथ में बोला चलने के लिए तो ये चीज़ उनके साथ भी कनेक्ट हो सकती है। तो मैं जान पूछ के ना चुपचाप कमरे से बाहर निकला, उनको इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ मैं मंदिर तक जा रहा हूँ, पर मैं आ रहा हूँ। पेरेंट्स को पता था कि चल मंदिर तक जा रहा है तो ये आ जाएगा, उनको पता है कि मंदिरों में घूमता है। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, थोड़ी देर तक ऑफकोर्स GPS डाला, जो लोकेशन मुझे आ रही थी मैं वहाँ तक पहुँचा। अच्छा, थोड़ी आगे चला, अब क्या होता है कि पहाड़ों में ना सिग्नल बड़ा वीक होता है, तो एक जगह तक तो मैं पहुँच गया। अब उसके बाद मेरा गूगल भी ऑन ऑफ, कभी इधर जा रहा है, रीराउटिंग आते जा रहा है, काम नहीं चल रहा। अब मैं पहुँचते पहुँचते एक फ्लैट जगह पे पहुँच गया, और मैंने अपनी गाड़ी जैसी लगाने लगा, मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी को ना, गाड़ी के सामने से कुछ फ्लैश कर रहा है। मेरे को एक सेकंड लगा शायद कोई जानवर था, क्या था। मैं एकदम से रुक गया, मैंने वहाँ ब्रेक लगा दी और गाड़ी को पार्क करके, ऑटो पार्किंग पे करके मैं उतर के देखा। वैसे जो पहाड़ी का रास्ता था बड़ा पगडंडी होता है, वो होता है कि पूरी इतनी बड़ी SUV गाड़ी नहीं जा सकती। जैसे ही मैं उतरा, मैं देख रहा हूँ आसपास क्या है, कैसे है। एक तो गुप्त अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा क्या हो रहा है। देखता हूँ गाड़ी सीधी खड़ी हुई, गाड़ी फ्लैट रोड पे पीछे जाना शुरू हो जाती है, पीछे की साइड। पीछे की साइड।
बस मैं वापस जैसे जैसे करके गाड़ी में वापस घुसा, उसको चेक करता हूँ ऑटो पार्किंग लगी हुई है तो मैं वापस वही- रीसेट करता हूँ। मैं वापस जाके उसको सेट करा और फिर मैं इतनी देर में मुझे ये समझ में आ गया कि इस चीज़ का एक ही छुटकारा है कि जो मुझे वो मंदिर दिखा है इनका कुल देवता का है या वो ग्राम देवता है, वहाँ जाके पता चलेगा। मैं वहाँ से बस भागा, जो मुझे वहाँ लोकेशन समझ में आ रही थी, जो मुझे यहाँ पे माता रानी की कृपा से जो जगह दिखी, मैं कैसे तैसे 100-200 मीटर के पास वो मंदिर के पास पहुँचा। जैसे ही मैं उस मंदिर के अंदर एंटर करा ना, अच्छा पहाड़ों में क्या होता है वैसी रोशनी जो हो जाती है तो 6-7 बजे पट बंद हो जाते हैं। हाँ। बस मैं को ये था कि मैं उस लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा ना मंदिर के पास, या उसके रेडियस में भी आ गया तो मैं एक सुरक्षित जगह में आ जाऊंगा। मैं जैसे ही उस मंदिर के अंदर जाता हूँ, मैं उन देवता को याद करता हूँ, वहाँ पे देवी की भी जो स्वरूप था उनको याद करता हूँ और बोलता हूँ मुझे रक्षा करो। तो तब मुझे फिर से अब मैं पूछूँ कि अब मैं थोड़ा शांत हो गया हूँ, समझ में कि थिंग्स आर अंडर माई कंट्रोल, और मैं उस औरत को देखता हूँ कि तू तो मेरे को मदद के लिए मांगने आई थी, तू तो मेरी मदद चाह रही थी, मुक्ति चाह रही थी, ये क्या है? तो सेम लाइन फिर से बोलती है, तुम मेरी कोई मदद नहीं करता, तुम मेरी मदद करोगे। तब मुझे समझ में आ गया कि ये एंटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ आपसे खेलना चाहती हैं, क्योंकि उनको एक विक्टिम चाहिए होता है, उनको आज यही नहीं पता कि वो जा चुके हैं। तो जब मैंने उन मंदिर में बैठ के देवता का ध्यान करा, मुझे तब पता चला कि उस लेडी का एक्सीडेंट हुआ था, और पहाड़ों में एक्सीडेंट होता है कई बारी, तो उसको आज तक यही नहीं एहसास था कि वो जा चुकी है। और क्योंकि उस टाइम किसी ने उसकी मदद नहीं करी तो हर किसी के प्रति बड़े नेगेटिव हो गई थी कि मेरी कोई मदद नहीं करता। और वही लाइन मेरे कान में फिर बार बार चलती रही कितने दिनों तक हुई, मेरी कोई मदद नहीं करता, तुम मेरी मदद करोगे। तो वो ग्राम देवता ने फिर वहाँ पे मदद करी। तो यहाँ से एक चीज़ जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पहाड़ों में जाओ, हमेशा ग्राम देवी देवता, जैसे आप यहाँ से सोलन जा रहे हो या आप हिमाचल जा रहे हो, तो बस इतना प्रार्थना करो कि हे ग्राम देवी देवता मेरी रक्षा करना। जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में अभी जो मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। आई थिंक कि काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में भी होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये, आपके कानों में जब जैसे ही वो आवाज़ पड़ी थी, आपके पास मौका था कि आप चाहते तो उसको इग्नोर कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। जी। और ऐसा मैंने सुना है कि अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, इनको इग्नोर करें, तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकती हैं। एब्सोल्युटली। मैंने जैसे बोला, मैंने उसको पहले जानबूझ के उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करी, पर जब मुझे वो झुमके की आवाज़ आई तो मुझे ये समझ में आ गया कि एक चीज़ कनेक्ट कर गई है। अगर वो चीज़ ना कनेक्ट करती ना तो मैं उस चीज़ को वहीं छोड़ देता, पर अगर मैं उस चीज़ को डबल वेरीफाई नहीं करता कि क्या वो एक्चुअली चीज़ मुझसे डिस्कनेक्ट हो गई है या साथ में अभी भी है, क्योंकि वो चीज़ क्या चाहती कई बारी कि वो मेरे साथ चलते चलते दिल्ली तक आ जाए, फिर कुछ मेरी लाइफ पे ओवरटेक कर रहे हैं। तो यहाँ तक ना एक साइकिक मीडियम में प्रोफेशनली आपको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ से मुझे इसको ख़त्म करना है या इस चीज़ को डिस्कनेक्ट करना है। तो मैं वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि दिल समुद्र, बाकी क्लाइंट्स बता देंगे, पर मदद करना भी कितनी बड़ी भारी पड़ सकता है। हम मुक्ति की मदद चाह रहा था मैं, पर ये चीज़ के बाद मुझे समझ में आया कि हर चीज़ जो दिखती है वो सोना नहीं होती। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जी जी। एक और चीज़, यहाँ पर ये जो एंटिटी थी वो थी पहाड़ों में, और ये आपका पर्सनल मतलब जो आपने एक्सपीरियंस किया। एक बात सीरियसली बताना, जब आपने फर्स्ट टाइम इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया था, किसी एंटिटी से बात की या फिर किसी की प्रेजेंस आपने फील की, उस टाइम आपकी रिएक्शन क्या थे? जब मैं बचपन से ही मुझे चीज़ें दिखती थी, समझ में आती थी। आजकल लोग क्या है, उनको पता चले जी ऑटोमेटिक राइटिंग होता है या साइकिक मीडियमशिप होता है, हम भी ट्राई करें, पर फ़र्क क्या है, वो लोग सीख रहे हैं। मुझे बचपन से ये ब्लेसिंग थी, तो मुझे बचपन से चीज़ें दिखती थी, सो दिखते थे, समझ में आते थे, फील होते थे, उनके वर्ड्स कान में पड़ते थे, तो मुझे कभी उनसे डर नहीं लगा। क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है उसके दिमाग में फियर नहीं होता, उसको वक्त या दुनिया समझाती है कि इस चीज़ से डरना है, ये भूत है, इसको हाथ मत लगा, इसको हाथ मत लगा, ये इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं। पर एक्चुअली क्या होता है, एक वक्त के बाद आपको पता चलता है कि ये अच्छे चीज़ें, ये बुरी चीज़ें हैं। तो ये मेरे पिछले जन्मों का कर्मा था, कमाई थी कि मैंने उससे प्रोटेक्शन है। मुझे नेगेटिव एनर्जी मुझे हर्ट नहीं कर सकती, मेरे पर
प्रभावित नहीं हो सकती। जी। हाँ, पर मैं जाकर उसको चैलेंज करूँ तो ऑफ कोर्स फिर वो भी मुझे अपना असर दिखाएगी। तो मोस्टली मैं हर किसी को ये समझाता हूँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर आपको दिख भी रहे हैं, फील भी हो रही है, तो चीज़ को डिस्कनेक्ट कर दो। जी। बट अगर वो चीज़ बाय चांस मेरी ऑरा फील्ड में वो कैप्चर हो जाती है, एग्जाम्पल आपको मैं क्यों ये बात समझा रहा हूँ, जैसे एक विक्रम विताल एक आता था ना, तो वो चीज़ ऐसे विताल की तरह चिपक गई थी मेरी ऑरा फील्ड में, तो मुझे वो विजन आ रहा था। तो अगर उस चीज़ को मैं वहाँ से नहीं हटाता तो मेरे साथ चलती रहती और मेरी फिर फैमिली को भी अफेक्ट करती। जी। एक और चीज़, एज अ साइकिक मीडियम, जब भी आप हील करते हैं लोगों को, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक दिन में लगभग कितने लोगों की प्रॉब्लम आप सुन पाते हैं? वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। कई बार किसी क्लाइंट का हमें बहुत इजी लग रहा होता है और जैसे ही सेशन में बैठते हैं तो पता चलता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कब होता है? लोगों ने कहीं रील पे सुन लिया कि जाके शमशान में ये चीज़ डाला या निम्बूजी चौराहे पे छोड़ा। अब उनको वो चीज़ 13 साल बाद, 5 साल बाद स्ट्राइक होती है कि यार ये चीज़ मैंने तब करी थी, असर अब आ रहा है। तो कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी ईजिली निकल जाते हैं, जिनको उनको बोलना था कि बस इग्नोरेंस इस प्लेस, आप माता रानी के मंदिर जाओ, हनुमान जी का पाठ करो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। और कई बार ऐसे सिंपल केसेस होते हैं। वो एक मेरे पास केस आया था, वो कहती सर मुझे तो ना मरकट वाले बाबा, अगर आप दिल्ली वाले रहने वाले हैं तो उसी के पीछे शमशान पड़ता है। कहती सर मैं एक बार ही मरकट वाले बाबा, हनुमान जी का स्वरूप है वो, वहाँ जा रही थी, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं ISBT पे उतरी और मैं वहाँ से कश्मीरी गेट से वहाँ पे पीछे शमशान है, मैं वहाँ जाना शुरू हो गई। तो कहती सर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। एक्चुअली जब आप शमशान जाओ, आपको उसमें कोई चीज़ फील नहीं होगी। आपको कोई चीज़ ऐसे नहीं होगी कि कोई नाचना शुरू हो गया है, आप सिर घुमाओ, ऐसे बाल घुमाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। पर धीरे 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 ना ये क्या होता है, आपका दिमाग को नम करना शुरू कर देती है। आपको कुछ फील ही होना बंद हो जाता है। फिर जब आप वो लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, तब ये नकारात्मक शक्ति आपको अफेक्ट करती है। क्योंकि आपका दुनियादारी से जब नाता कट जाएगा, लोगों से नाता कट जाएगा, तो वो चीज़ आपको पहले आइसोलेट करती है। जी। वो टाइम देती है, क्योंकि एकदम से असर करी तो आपको पता चल जाएगा, पर वो वेट करती है 5 साल, 10 साल, 13 साल, मैं इसको कब अफेक्ट करूँ। तो ये बहुत ध्यान देना पड़ता है। जी। अच्छा, आपने बताया कि वो चीज़ नहीं होती कि लोग अपना सर घुमा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ एक इशारा हो कि ये पोजेस्ड है। तो आपके हिसाब से अगर कोई पर्सन सही में परेशान है या फिर वो पोजेस्ड है, तो उसके सही लक्षण क्या होते हैं? सी, आपको पहले कोई ये बोल देना आपके ऊपर ऊपरी है, आपके ऊपर जादू टोना है, तो बात समझो कि उसके बोलने पे मत जाओ। हमेशा जैसे बॉडी बीमार हो रही होती है तो उसके ऊपर हमेशा फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। जी। राइट, तो वो इंडिकेशन होता है। लाइक अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है तो उसके हमेशा सिम्टम्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन कैसी एंटिटी है। पर जैसे किसी को यहाँ पे निशान आ सकता है, रात को सोए सुबह उठे यहाँ निशान है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी छाती पे कोई रात को बैठे हुए हो, आपको ऐसा लगता है कि आप रात को सोए हुए हो, छाती पे आपके कोई आके बैठ गया, कोई चीज़ आके बैठ गई और आपकी 3 बजे 3:30 बजे एग्जैक्टली नींद खुल जाती है। आप चलते चलते अपने घर में खुद से ही डर रहे हो, कुछ लग रहा है, कोई एहसास है, आपको बार बार बीमारी हो रही है, घर में कांच की चीज़ें टूटना शुरू हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ब्लड जैसे फीमेल्स के केसेस में स्पेशली जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ हो जाएगी। तो हर चीज़ का एक फिजिकल सिम्टम भी होएगा। जी। बेस्ड ऑन दैट एंटिटी आपको डिटेक्ट करना पड़ता है वो सिम्टम्स क्या हैं। और ये ब्लैक मैजिक का एक्चुअली इफेक्ट पता चलता है। आपको कोई ये बोल दे ना, अरे आपका चलता चलता काम रुक गया है, आपके ऊपर बंधन क्रिया है, तो मैं कहूँगा वहाँ से उठो और वहाँ से चले जाओ। सिंपली कहीं जाना भी तो सिर्फ माता रानी के दरबार जाओ, कालका माता के मंदिर जाओ, सब वहीं पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि इंसान से ज़्यादा ना उस माता रानी में, हमारी काली माँ में, हमारे महादेव में भरोसा रखो। पर फ़र्क है, मैं लोगों को अगर बोल दूँ ना कि महादेव का मंत्र जाप कर लो, क्योंकि यार इसमें तो मज़ा कहाँ है। पर उनको ये बोल दो, अरे आप जाके ये वाला श्लोक का और ये 2 वर्ड्स बोल दो, आपको बॉर्नवीटा वर्ड बोलते बोलते बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, लोग मान जाते हैं। वो लोग मान जाएंगे। उनको एक प्रक्रिया बता दो, एक काम बता दो करने के लिए जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है,
जी। वो लोग कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो लोगों ने महादेव से कनेक्ट होना बंद हो गए हैं। जो एक्चुअली महादेव के भक्त होते हैं उनको वो हमेशा अपने पास रखते हैं। उनको ना हमेशा एक स्माइल होती है, एक अपने अंदर संतुष्टि फील होती है जी। तो वो महादेव की, माता रानी के भी भक्त में हमेशा एक स्माइल होगी, फेमिनिन एनर्जीज होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो ऐसी ही एनर्जीज होती हैं। ऐसा बताते हैं कि ब्रह्म राक्षस जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। हालांकि विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूँगा कि सभी पावरफुल हैं, सभी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ऐसा मैंने सुना है कि ब्रह्म राक्षस सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आपने कभी ब्रह्म राक्षस को देखा है? एक मेरे पास केस आया था ब्रह्म राक्षस का, पर कई बारी क्या होता है कि ब्रह्म राक्षस बनता कब है। जी। ब्रह्म राक्षस का मतलब होता है कि एक ब्राह्मण जो पैदा हुआ था, ब्राह्मणों के हमारे शास्त्रों के हिसाब से 16 राइट्स होते हैं, मतलब बाल कटना, कान में पियर्सिंग करवाना, ऐसे फॉरवर्ड ये जनेऊ पहनना, ऐसे प्रोसेसेस एंड स्टेप्स होते हैं। वो करते ही द्वारा विद इन दोज 12 डेज अगर उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू कोई, जैसे लास्टफुल, आगे इस पे एक मूवी बनी थी मुंजिया मूवी, मुझे वही ध्यान में आया एकदम से। जी। तो वो चीज़ को, उसको जब तक अपना उपाय नहीं मिलता, उसको वो चीज़ नहीं मिलती, वो चीज़ वहीं भटकती रहती है। तो यानी क्योंकि ब्राह्मण वो चीज़ सही दिखाई गई है टू एन एक्सटेंट। ऑफ कोर्स मिर्च मसाला तो होगा, पर जैसे ब्राह्मण सबसे ऊपर जाता है, पर जब उसमें वो लास्ट, तो जैसे उसमें वासना आ जाती है तो वही सबसे ऊंची चीज़ सबसे नीचे चली जाती है, क्योंकि वो सबसे नीचे नकारात्मक शक्ति का बन जाता है। तो वो उसी स्वरूप में पागलों की तरह भटकता है, लोगों को भटकाता है, मारता है। उसको जब तक वो चीज़ मिलती नहीं है ना, वो जैसे कोई जैसे माल फूकता है तो उसको बस वो तलब लग जाती है, तो वो तब तक उसको रुकता नहीं है। तो ये चीज़ होती है। वेरस भूत प्रेत क्यों इतना नहीं डरते, क्योंकि भूत प्रेतों की अगर आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तो वो मुक्त हो जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। ब्रह्म राक्षस, पिशाच, ये ऐसी एनर्जीज होती है कि अगर आप इस पे वापस, आप इनका कोई उपाय ही नहीं होता। अगर आप एक बार पिशाच बन गए तो आपका कोई वापस आना या मतलब ऊपर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, अनटिल आपके लिए कोई हर शरद पूर्णिमा और हर अमावस्या पे कोई आपके लिए पाठ करवा रहे, हवन करवा रहे, देन इट्स अ डिफरेंट गेम। पर आप भी कुछ अच्छे कर्म नहीं कर रहे आगे बढ़ने के लिए। जी। कोई इससे रिलेटेड कोई केस आपके पास कभी आया हो? मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आजकल ना लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम देखा, कोई वीडियो देखी और उसको समझ में आ जाता है कि चलो साधना करते हैं, स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए। पर लोगों को एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, तंत्र एक गुप्त मार्ग है। जी। अगर वो गुप्त इतना आसान, अगर तंत्र इतना आसान होता तो हर कोई तंत्री नहीं बन जाता। पर ये चीज़ का लोग असर नहीं समझते। इसके लिए मैं आपको एक पीछे अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे पास क्लाइंट आई। जी। तो एक लड़का था अराउंड 26-27 ईयर्स का, बहुत देर से वो साधना ऑलरेडी मेडिटेशन करके कर रहा था, तो एक स्पिरिचुअली हाइटन वैसी, तो उसकी इंट्यूशन अच्छी लेवल की थी। उसने एक दिन कहीं एक वीडियो पे देख लिया कि कोई बोल रहा है कि ऐसे ऐसे आपको अप्सरा साधना करनी होती है। अब अप्सरा, बहुत लोग कहेंगे उर्वशी, वो पॉजिटिव होती हैं, पर अगर उनको देखा जाए, अगर आप टाइप करोगे ना गूगल पे, तो अप्सरा निम्फ, मतलब अगर उसको हिंदी में बोले तो वासना करवाती हैं। अच्छा। तो जब आप अप्सरा से कनेक्ट करते हो तो अप्सरा का कुछ रूल्स होते हैं, बाय रूल्स होते हैं। तो अब इस लड़के ने साधना शुरू करी और कुछ दिनों बाद उसको एनर्जी कनेक्ट हो गई, पर क्योंकि इसके गुरु नहीं थे और उसको पूरी साधना पता ही नहीं थी, जैसे मैंने बताया कि गुरु के बिना आपको पूरा रास्ता नहीं पता हो सकता। रील्स पे या इंस्टाग्राम पे आपको पूरा ज्ञान नहीं देगा कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या। जी करेक्ट। तो ये वाली चीज़ उस लड़के ने साधना करनी शुरू करी। थोड़े दिनों में उसको एक एनर्जी कनेक्ट हो गई। एंड रूल होता है कि जब आपको अप्सरा कनेक्ट करती है तो आपको उसको एक फॉर्म में साधना होता है, या तो मदर, या तो वाइफ, या तो अपनी बेटी। जी। क्योंकि
मर्द होता है तो उसके अंदर वो वासना थी, तो उसने कहा कि मैं इसको वाइफ के फॉर्म में साथ दूंगा, एंड वो लड़की वो एनर्जी उसको कनेक्ट हो गई। अब अप्सरा के केस में उसने कहा कि शायद से ना मुझे बिलीखा लग रहा है, आउट ऑफ एक कितना शक्ति सिर चढ़ जाती है, तो उसने उसे काम करवाना शुरू करा कि देखो मैं खाना मंगवाता हूँ, होता है या नहीं होता। तो इसने क्या करा, देखा कि मैं ट्राई करके देखता हूँ ये चीज़ चलती है, तो उसने क्या सबसे पहले स्टार्ट करा, मैं खाना मंगवा के देखता हूँ। तो खाने में क्या हुआ, जोमेटो पे जैसे किसी ने घंटी बजाई, बोला सर ये ना ऑर्डर आपका है, जबकि ऑर्डर किसी और का ना था, पर गलती से इसके एड्रेस पे, ऐसे 2-3 बार ही हुआ। दोस्तों से पैसे मांगता था और वो सामने से बोलते भाई अब तुझे पैसे चाहिए, वो मना नहीं करते थे, जनरली दोस्त मना करते सामने से पैसा आ रहा है का खाना चाहिए, वो खाना आ जाता था। दोस्त आगे से ऑफर कर रहे हैं कि भाई तेरे को पैसे चाहिए थे, मेरे पास अब आ गया, तू ले ले। बैठे बैठे इसको लगता है यार मेरी वो एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो भी मांग लेता हूँ। ओ भाई, अब हुआ वो एक्स गर्लफ्रेंड इससे बात करना शुरू हो गई। वो लड़की जैसी इससे बात करती है, 1 हफ्ते बाद इसको मैसेज आता है उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो आईसीयू में ऑन डेथ बेड है। जो इसकी जान निकलती है, इसको ये समझ में आ जाता है कि मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है। तो वो गलती क्या होती है कि आपको 1% भी उस एनर्जी की तरफ कामना या वासना नहीं होनी चाहिए, और जब अप्सरा आती है आपकी लाइफ में कोई और औरत आ ही नहीं सकती। चीट नहीं कर सकते, चीट क्या, आप किसी औरत की तरफ देख ही नहीं सकते। इस केस में तो डाइवोर्स भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, क्योंकि इसने सामने से उस एनर्जी को कनेक्ट करा था। क्योंकि ये जो शक्तियाँ बनी हुई है, जो साधनाएं बनी हुई है, ये नॉर्मल इंसानों के लिए थी ही नहीं। ये जो बहुत बड़े संत ऋषि साधुस होते थे, ये उनके लिए होती थी कि वो पहाड़ों में रह रहे हैं तो उनको खाना मिल जाए, उनको कुछ दक्षिणा, दान दक्षिणा मिल जाए, उनकी ज़िंदगी चलती रहे जो भी भिक्षा से चल रही है। ये उनके लिए साधक थी, पर लोगों ने क्या करा, कुछ उसको मंत्र बता दिया, तो वो उस हिसाब से करना शुरू किया। तो मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ये एनर्जीज, आप कोई भी रील देख के, आज आप अघोरी बाबा टाइप करके देखो कोई यूट्यूब पे, आपको मिलियन में व्यूज़ आ जाएंगे, पर आपको लगता है कि वो अपनी साधना आपको से मुफ्त में बांट देगा? वो 10-20 साल से साधना करे तो आपको मंत्र मुफ्त में दे देगा। तो पैसा ना रहे, लेकिन कुछ सेवा कुछ तो चाहिए होगा उसको बदले में, क्योंकि गुरु दक्षिणा तो आपको हर रूप में देनी पड़ती है, चाहे फिर वो आप कर्ण क्यों ना हो। तो गुरु दक्षिणा बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर आपकी लाइफ में गुरु नहीं आ रहा तो हमेशा समझिए क्यों नहीं आ रहा। आप जो चीज़ करवाना चाह रहे हो, जो आप मकसद पाना चाह रहे हो, देश पाना चाह रहे हो, वो भी आपकी लाइफ में आया ही नहीं है, या अभी आप उस योग्य हो ही नहीं। कहते हैं ना, वक्त से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिला, और अगर आपको मिल रहा है तो क्या आपको एक्चुअली उस चीज़ की आवश्यकता है भी? जी, एक और चीज़ कही जाती है कि ब्लैक मैजिक के बारे में बात करने वाला हूँ, बट वहाँ पर ब्लैक मैजिक की बातें स्टार्ट करने से पहले ना, मैं जितना मेरे को पता है मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने सुना है कि आजकल ना ब्लैक मैजिक के लिए आपको पर्सन सामने होना या उसकी चीज़ें आपके पास होना भी ज़रूरी नहीं है। कहीं से भी कैसे भी आपकी इवन फ़ोटो तक दिखाकर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। जी, तो आपने देखा होगा आजकल लोग अपना इंस्टा पे बायो डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ब्लैक मैजिक होता कब है? जब आप किसी भी पर्सन की फ़ोटो या उसका कोई भी इंफॉर्मेशन से उसकी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक गुड़िया है, राइट? अब उस गुड़िया को या तो उस लड़की का बाल मिला, उसका खून मिला, या उसकी फ़ोटो मिली और फोटो के पीछे डेट ऑफ बर्थ लिख दी। तो जो लोग आजकल इंस्टा पे बड़ा बड़ा केक कटिंग, केक मर्डर लिख देते हैं, तो समझो कि ये चीज़ आपकी फ़ोटो और डीपी से इस्तेमाल करी जा सकती है। उनको कोई भी पर्सनल इफेक्ट आइटम चाहिए होती है जिसपे आपको बेसिकली डीएनए होए। वो आपके बाल हो सकते हैं, पीरियड के पैड्स हो सकते हैं जिसपे खून हो सकता है, वो आपकी फ़ोटो हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और आजकल तो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको इंस्टाग्राम करो तो उसी पे इतने लोग आपको तंत्रा सिखा रहे हैं, वशीकरण करना सिखा रहे हैं। तो लोगों ने इसको मजाक बनाए रखा है। और अगर बाई चांस वो चीज़ चल जाए ना, तो ये भी समझना नकारात्मक शक्ति का जो रोल होता है इज़ अ रूल ऑफ 3।
आप जो सामने वाले पे करोगे आपको उसका 3 गुना मिलके वापस आएगा। और वो सामने वाला कुछ नहीं भी करेगा ना तो यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्स ने एक ढाल बनाई होती है कि जो पर्सन इसने ये एनर्जी भेजी है नकारात्मक तो उसको 3 गुना नकारात्मक आएगा, पॉजिटिव तो उसको वो प्यार मिलके वापस आएगा। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है, जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि सर मेरी लाइफ से ना ये पर्सन जा चुका है, अब जैसे तैसे करके ये पर्सन है, और आजकल यूथ के पास काफ़ी डिस्पोजेबल इनकम भी हो गई है, तो उनको होता है बस जैसे तैसे करके ना मुझे इसको एक माफ़ी करवानी है, मुझे अपने पैरों में गिर जाए, बदला लेना है मुझे। बदला लेना है। आप 2-5 लाख 10 लाख 20 लाख वो इन बाबाओं के पास जाके दे के आते हैं। वो वैसे मतलब उनको पता नहीं क्या हो जाता है, मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो बाबा के पास, और यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, देखो 100 में से 70-80 को तो पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ एक कपड़ा पहन के चीज़ें बोल रहे हैं कि जी ये ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा। जो बाकी 20% रह जाता है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 15% हिट एंड मिस होता है। करा लग गया, नहीं लगा तो अगली बार फिर से कर लेंगे, शमशान में जाके कुछ उन्हें टोटके कर दिए तो लग सकता है, नहीं लग सकता। जो फिर वो 5% होता है ना, वो 5% भी शायद मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 1% लेके चलता हूँ, वो जब करते हैं ना वो फिर एकदम सिर घुमा देते हैं। इसमें अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई साउथ दिल्ली की छतरपुर फार्म हाउस की साइड से, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितना उसके पास हिसाब होएगा। अब उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के गया था, एंड अब उसके जो फादर थे वॉज अ वेरी बिग जो बेवरेज कंपनी के रीजनल मैनेजर थे, वो अब्रॉड शिफ्टेड थे। तो इस लड़की को वो लड़का छोड़ के जा चुका था जो उसके लाइफ में आया था। अब इसको ईगो आ गई कि यार ये लड़का मेरी लाइफ से चला गया है, उनको जैसे तैसे करके ना इस लड़के को नीचे करवाना है, इसको बुलाना, इसको सबक सिखाना है। अब ये गई, पहले तो 3-4 बाबा जी के ऊपर कोई वो ऐप के ऊपर बाबा जी ढूंढे, वो नहीं चले। फिर इसने जो भी वशीकरण बाबा एक स्पेशलिस्ट या तंत्री या घोरी स्पेशलिस्ट ढूंढा। इसने पहले 5 मतलब ये तो बताया 3-5 लाख तो पहले ऐसे ही खर्च कर दिए। फिर इसने ढूंढा एक बाबा जी, उस बाबा को ये समझ में आ गया कि ये लड़की को शी इज़ वेल टू डू, मतलब कहते ना हिसाब है अच्छा। अब ये गई थी उसके ऊपर वशीकरण करवाने लड़की के ऊपर। पंडित जी को वो समझ में आ गया कि ये लड़की मेरी सोने की मुर्गी है। रादर देन पंडित जी उस लड़की के ऊपर करते, इस लड़की के ऊपर वशीकरण कर दिया। अब होता क्या था, ये लड़की उनके घर का किराने, उनके लिए कपड़े, उनको पैसे भेजती थी। वो जो मांगते थे ये लड़की उनको भेजती थी। और ऐसा भी समय था वो लड़की अपनी न्यूड फोटोज भेजती थी बाबा जी को, और उसको कोई होश नहीं था, कोई उसको मेमोरी रिकलेक्शन नहीं थी। उसको इतना याद था कि हाँ कोई पर्सन था जिसको मैंने कोई फ़ोटो भेजी, क्योंकि वो सिर्फ वो फ़ोटोज़ भी जैसे डिलीटेड करवा देते ना, तो वो चीज़ डिलीटेड करवाता था। और वो कौन सा ऐप यूज़ करते, प्लेटफॉर्म करते थे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। तो ये भी समझो कि आप ऐसे लोगों पे जा रहे हो, एंड बाय द टाइम वो 10-15 लाख रुपए खर्च कर चुकी थी। तो हम जैसे लगता है यार 2-5 हज़ार रुपये भी क्यों खर्च करने हैं, राइट। पर आप जानो कि ये चीज़ अगर आप गलत तरफ से जा रहे हो तो फिर लोग भी आपको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फिर वो जैसे तैसे करके उस पंडित जी, इसका जो ऊपर वशीकरण हुआ था, पहले वो डिस्कनेक्ट करा, वो उतारा करा। वो आपके पास आए थे? वो मेरे पास आई, तो मैंने उसको इतना समझाया कि अपनी लाइफ को अब जो हो चुका है उसको डिस्कनेक्ट करो, बाबा जी से डिस्कनेक्ट करो। जो उनके ऊपर इस लड़की के ऊपर वशीकरण करा गया था वो डिस्कनेक्ट करा, और उसको बोला अपनी लाइफ में आगे बढ़ और आउट ऑफ इंडिया जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वैसे भी क्या होता है, कहा जाता है कि जब आप दूसरे सरहद होते हो तो बेसिकली ना जो ओशंस होते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ तक कम ट्रैवल कर पाती हैं। मतलब बेसिकली अगर आप यहाँ से दिल्ली से रह के केरला में करना तो भी 100% एनर्जी भेजोगे तो 80% ट्रांसफ़र हो जाती है। जब ओशंस लग जाते हैं तो वो 100 भेजी हुई लगती 10 है जी। और ये बात जो शुक्राचार्य थे उनको मिडिल ईस्ट इसलिए भेजा गया था। तो इसलिए जो भी जिन की आज बात करी जाती है,
तो वो सारे मिडिल ईस्ट से हैं। जी जो जिन जिन्नात चुड़ैलों की हम बात करते हैं, कहा जाता है कि रावण की बहन को भी सुर्पनखा को भी कतर ये मक्का मदीना के पास इसी भेजा एरिया के गया था। आसपास ही भेजा गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ शिव जी की मूर्ति की स्थापना भी है। तो द पॉइंट है बीइंग कि नकारात्मक शक्तियाँ इंडिया से इसलिए ही दूर भेजा गया था, और तब तो अखंड भारत होता था। जी तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। जी एक चीज़ और है, यहाँ पर आपने बताया कि ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर वसीकरण के थ्रू उन्होंने उस लड़की के ऊपर किस हद तक कंट्रोल पा लिया था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वसीकरण का या फिर ब्लैक मैजिक की लिमिटेशंस क्या है, किस एक्सटेंट तक जा सकती हैं चीज़ें? इसकी शक्ति की ना कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए, ब्लैक मैजिक एक आउटकम है जी। इसमें जो तरीके होते हैं वो बहुत हो सकते हैं। वशीकरण हो सकता है, मतलब किसी को अपने वश में करना। मरण क्रिया होती है, मतलब किसी को मारने के लिए आपने क्रिया करी। फिर होती है शमशान क्रिया, मतलब शमशान में बैठ के आपने कोई हवन करा है। जी। फिर होती है कोई आपने चुड़ैल या कोई प्रेत बाधा भेजी है। जैसे ब्लैक मैजिक में कई बारी नॉट मैजिक आता है, मतलब गांठ बांध के कुछ कपड़ों से वो चीज़ होती है। फिर ब्लड मैजिक आता है, मतलब खून से जो बलियां दी जाती हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे ही विचक्राफ्ट है, टोटके हैं, नींबू के उपाय हैं, तो ये लिस्ट तो चलती रहती है। तो इसमें जो चीज़ें होती हैं, फिर आगे इसी में एंटिटीज़ भी होती हैं कि चुड़ैल भेजी, जिन भेजा, डाकनी भेजी। तो ये चीज़ को समझना बड़ी मुश्किल हो जाता है। आउटकम तो इसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब हर चीज़ जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी आउटकम्स बढ़ते जाएंगे। एग्जैक्टली। तो जब आप कोई नेगेटिव एनर्जी से देखते हो, और आपने देखा है नॉर्मल स्टैटिस्टिकली बात भी करें तो हम रात को रील्स, ये डार्क एनर्जी ज़्यादा देखते हैं, मरण, भूत, प्रेत, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 2-3 बजे के बाद वो समय उनकी एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाती है। नकारात्मक शक्तियों का आपके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होता है, स्पेशली 2 बजे से ब्रह्म मुहूर्त 4 या 5 हम बोलते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द डे ऑफ द टाइम, तो वो 2 बजे से 5 बजे करता है। जनरली सारी डार्क एनर्जीज आप रील्स भी वहाँ तक देखते हैं।